Hello everyone, welcome back to the channel The Coding Icons, and in this video I am going to tell about the coding and decoding, right? So this is part 2, right? So this is part 2 video of the reasoning series, and in this video I am going to explain what is coding and what is decoding and what type of questions they ask in the placement series or the any government exam, right? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। डिकोडिंग मतलब कि कोई हमारे पास कोड दिया हुआ है उसको डिकोड करना, राइट। डिकोड करना मतलब कि नॉर्मल फॉर्म में करना। मान लीजिए आपके पास एक्स 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 दे रखा है, इसको डिकोड करने के बाद आपके पास हो सकता है आ जाए 4216 या फिर एनी नंबर या फिर एनी स्ट्रिंग। ये होता है डिकोडिंग, राइट। कि मतलब ये जो लिखा हुआ था इसको हमने डिकोड किया, कुछ कोडिंग लैंग्वेज में कोडिंग भाषा में लिखा हुआ है ये, इसको हमने डिकोड करके कुछ नंबर निकाला जो कि हम इजीली पढ़ सकते हैं उसको, राइट। डिकोडिंग ये होती है, कोडिंग ये होती है जस्ट इसके अपोजिट, राइट। कि मतलब मान लीजिए आपके पास 4216 नंबर है, आपने कुछ कोडिंग की यहाँ पे, उसके बाद उसको कोडिंग करके आपने इसको ये ऐसे बना दिया या फिर कुछ भी बना दिया यहाँ पे, इसको हम कोडिंग कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, भले ही वो TCS हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर कोई भी अदर MNC हो, राइट। और कोई भी मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे SSC, इन सब में भी पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन, तो आप इसको कर लेना, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। So here you can see the first question, and this is a most important question. You can mark it as most important question, और ये हमेशा मतलब पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिए थे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी वगैरह के, तो मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे और मैंने इसको सॉल्व किया था, वो भी आसानी से मात्र 10 सेकेंड्स के अंदर, राइट। मात्र 10 सेकेंड्स के अंदर मैंने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, और जनरली बता रहा हूँ मैंने खुद से प्रैक्टिस की थी, उसके बाद ही सॉल्व कर पाया था। वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। इन अ सर्टन कोड मिशंस इज रिटन एज MSIISNOS, I can't read it out and I can't pronounce the word, right? How is online written in that code? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो भी टेक्स्ट दे रखा है वो क्या है, वो है मिशंस, राइट। और जो डिकोडेड है, जो मतलब कोडेड है, डिकोडेड नहीं कोडेड है, वो है हमारे पास MSIISNOS। ये हमारे पास क्या है, कुछ कोडेड किया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद ये बनाया गया है। तो इसको हमको क्या करना है, हमको डिकोड करना है, राइट। डिकोड करना है कैसे, कि मतलब इसको हमने जो कोड किया है ऐसे क्या मतलब चेंजेस किए हैं हमने, वो हमको बताना है। यहाँ पे हमने क्या चेंजेस करके हमने मिशंस को ये बनाया है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे M है तो यहाँ पे भी M है, चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी S है और यहाँ पे भी S है, मतलब फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम है। बाकी जो कोडिंग की हुई है, कोडेड फॉर्म जो किया हुआ है, वो इन सारे लेटर्स के बीच में किया हुआ है, राइट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे I है बट यहाँ पे S है हमारे पास, तो S है हमारे पास, तो यहाँ पे I है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये जो IS है वो यहाँ पे SI बन चुका है, राइट। इसी तरह हम आगे जाएं, यहाँ पे SI जो है वो यहाँ पे IS बन चुका है, और यहाँ पे ON जो है वो NO बन चुका है, राइट। मतलब कि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट तो सेम थे, बाकी जो दो दो का पेयर था ये रिवर्स हो गया है। मतलब कि IS जो था वो अब SI हो चुका है, वापस SI जो था वो IS हो चुका है, और ON जो था वो क्या हो चुका है, NO। तो हमने यहाँ पे इसको डिकोड कर लिया कि आखिर में पैटर्न कैसा बन रहा है, और इसी पैटर्न से हम क्या करेंगे, ऑनलाइन को भी हम अब कोड करेंगे, राइट। तो ऑनलाइन हम लिख लेते हैं ONLINE, राइट। तो इसको यदि हम कोड करें यहाँ पे तो क्या होगा, ये O तो ऐसा ही रहेगा, E भी ऐसा ही रहेगा हमारे पास। अब हमारे पास दो दो का पेयर ये बन रहा है और ये बन रहा है। यदि हम NL को उल्टा करें तो क्या होगा, LN, और IN को उल्टा करें तो क्या होगा, NI, राइट। सो लेट्स सी वेदर दिस वर्ड इज प्रेजेंट इन आवर ऑप्शन और नॉट। LNMNIE, देन हमारे पास है ओ, नहीं ये भी नहीं है, राइट। ये नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है
हमारे पास ये भी नहीं हो सकता, एंड दिस, यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको करने होंगे, और अभी मैंने किया, आपको समझाया, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को, अदरवाइज आई कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ओनली 10 सेकेंड्स, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप कैसे आते हैं और क्या होता है उसमें। So here you can see our next question, and next question is like in a certain code tiger is written as QDFHS and how is fish written in that code। So कोई कोड बनाया गया है, उसमें हमारे पास जो टाइगर है TIGER, ये कैसे लिखा गया है QDFHS, राइट, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, हमको फिश को कैसे क्या कोड करें, तो हमको मतलब कोड करके हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, जो भी है आएगा। ये पहले सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो फर्स्ट स्टेप होती है वो ये होता है कि डिकोड करें जो दिया हुआ है, और दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है कोड करें, राइट। तो देख लेते हैं ये कैसे कोड किया हुआ है। यहाँ पे T है और यहाँ पे Q है, राइट। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास -3 हो रहा है, राइट। यहाँ से यहाँ आने में -3 कैरेक्टर हो रहा है। यदि हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो यहाँ से यहाँ आने में हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट EFGH -4 हो रहा है, राइट। यहाँ से यहाँ आने की बात करें तो हमारे पास हो रहा है GEFFG -1 हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -3 -4 -1, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी पैटर्न वी आर गेटिंग हियर, राइट। सो यहाँ पे हम दूसरे तरीके से चेक करते हैं इसको। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे कि टाइगर लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, इसको यदि हम रिवर्स कर दें, राइट, रिवर्स करें तो क्या आएगा REGIT, ये आएगा। अब इसमें से हम क्या करें, हम -1 कर दें सब में से, राइट। तो यदि हम इसको -1 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, R का हमारे पास S आ जाएगा, E का हमारे पास आ जाएगा D, एंड G का आ जाएगा हमारे पास F, एंड I का आ जाएगा H, एंड T का आ जाएगा S, राइट। यहाँ पे Q आएगा, आई थिंक, यस Q आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये और ये जो है दोनों सेम है। तो सबसे पहले हमने क्या डिकोड किया, यहाँ पे डिकोड ये किया है, जो टाइगर लिखा हुआ था इसको हमने रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद -1 लेटर सब में से कर दिए तो हमारे पास ये आ गया। सो सेम यू हैव टू डू विथ फिश, राइट, FISH। फिश के साथ में करें तो सबसे पहले इसको रिवर्स कर देते हैं HSIF, और इसमें से हम -1 -1 एंड -1 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा G, एंड PQR, R आ जाएगा, एंड H आ जाएगा, और E आ जाएगा। डू वी हैव दिस ऑप्शन इन आवर ऑप्शंस, GRHE, यस। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने ये देखा कि यदि स्टार्टिंग से मतलब इनिशियली मैच नहीं करता है, जैसे TIGER, इसको हम QDFHS से मैच करने का ट्राई कर रहे थे कि कितना माइनस है कितना प्लस है। यदि ऐसा नहीं होता है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट see its reverse, right। So we have seen its reverse and it's came true, that's why we applied decoding and then we have coded fish into that language। तो ये था हमारे पास सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, और चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन मार्क इट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इजी इज रिटर्न एज 5117, इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ विल बीम बी रिटर्न एज, राइट। तो हमारे पास पहले देख लेते हैं क्या है। ईजी है, जिसको लिखा गया है 5117, कुछ कोड करके लिखा गया है इसको ऐसा, और हमको क्या करना है, हमको बीम जो है इसको हमको कोड करके लिखना है, राइट। तो फर्स्ट टेक्निक विल बी लाइक, इसको डिकोड करो, क्या करो, डिकोड। तो इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स देने वाला हूँ, ट्रिक्स देने वाला हूँ, जो भी आप कह सकते हैं। वो ये है कि कभी भी यदि अल्फ़ाबेट के साथ में हमारे पास नंबर में कोड किया हुआ हो तो हम डायरेक्ट अल्फ़ाबेट की काउंटिंग पे जाएंगे। जैसे A को कहते हैं 1, B को कहते हैं 2, ऐसे Z तक 26, इस टाइप के काउंटिंग में जाएंगे। उसके बाद हम लॉजिक निकालने का ट्राई करेंगे यहाँ से, राइट। तो चलिए देखते हैं। E जो है, E क्या होता है, ABCDE 5 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। S कितने नंबर पे आता है,
एस हमारे पास आता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, राइट। तो हमारे पास आ गया है 19 नंबर पे, राइट, 19 नंबर पे। वाई जो है ये कितने नंबर पे आता है, ये 25th पे आता है, राइट। तो हमारे पास ये आया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5, 1, 19 और 2, 5 है। तो लास्ट में यहाँ पे 7 है। तो क्या हम 2 और 5 को ऐड कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। 7 आ गया। तो जो हमारे पास ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 19 है, राइट। 19 को यदि हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, राइट। 10 को यदि 2 डिजिट है ये, इसको वापस ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स दिस इज़ हाउ दिस वर्ड इज़ कोडेड, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पे जब तक हमको प्लस करते जाना है किसी भी नंबर को, जब तक 1 डिजिट ना बने, राइट। जैसे कि हमने ई को देखा, ई डायरेक्ट 5 होता है, ए 1 होता है, बट एस 19 होता है, राइट। 19 को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 10 आएगा, क्योंकि 1 + 9 10 होता है यहाँ पे। और 1 + 0 को हम वापस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 डिजिट तक हमको लाना है, उसके बाद में हमको लिखना है। अब यहाँ पे 25 था तो 25 और 2 5 को ऐड किया था तो 7 आया था। दैट्स वाई वी कैन ईजिली राइट इट हियर, राइट। तो हमने क्या देखा कि मतलब जो भी नंबर है उसको तो लिखना ही है, और बाकी जो डबल डिजिट में बन रहा है उसको हमको प्लस करना है। सो फॉर बीम, BEAM, राइट, बीम, B मीन्स 2, E मीन्स 5, A मीन्स 1, राइट। 2 5 1, तो 2 5 1 किस में है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नाउ वी हैव दिस थिंग्स, राइट। तो m कितना होता है, m देख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLM, इट मीन्स 13th कैरेक्टर जो होता है वो m होता है, राइट। हमारे पास 13th होता है, तो 13 1 + 3 यानी 4 यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स 2 5 1 4, 2 5 1 4 इज द करेक्ट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना है, और ऐसे करना है आपको, मतलब याद होना चाहिए ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है, जेड कितने पे आता है, इसके साथ साथ के कितने पे आता है, ये सब आपको याद होने चाहिए। मतलब कि कोई भी पूछे कि कितने नंबर पे आता है, जैसे आर कितने नंबर पे आता है, सो यू हैव टू टेल देम दैट आर इज़ कमिंग ऑन दिस नंबर एंड दिस, राइट। तो ये आपको याद यदि होते हैं तो बहुत ईजी है, नहीं तो आप इजीली हैंड्स को मूव करके आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट पैटर्न है, और इसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा है। इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिलेंडर आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, देन विच वुड लेटर बी फारथेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। आपको यहाँ पर बताना है कि सिलेंडर जो है, सिलेंडर को यदि हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखें तो सबसे लास्ट में फारथेस्ट फ्रॉम फर्स्ट, मतलब जो पहला लेटर है और लास्ट लेटर है उनमें लास्ट लेटर क्या आएगा वो आपको बताना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं CYCLINDER। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बात करें तो क्या आता है हमारे पास, सी आता है, ये सी आ गया। उसके बाद में हमारे पास ये सी आएगा, ये भी सी आ गया। उसके बाद में डी आएगा, डी आ गया। उसके बाद में ई आएगा, ई आ गया। उसके बाद में हमारे पास आएगा आई आएगा, आई आ गया। उसके बाद हमारे पास एल आएगा, एल आ गया। एंड उसके बाद हमारे पास एन आएगा, एन आ गया। उसके बाद आर आएगा, आर आ गया। उसके बाद वाई आएगा, वाई आ गया। सो दिस इज़ वॉट वी हैव अरेंज्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, मतलब फर्स्ट लेटर से सबसे ज़्यादा फारथेस्ट है। फारथेस्ट मतलब जैसे कि मैं बात करूँ, फारथेस्ट मतलब होता है कितना दूर है, कितने डिस्टेंस पे है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जो भी है, मोर डिस्टेंस, राइट। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जो है वो यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आया वाई, राइट। तो ये आपको मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले अरेंज करना होगा, उसके बाद में आप फाइंड कर सकते हैं फारथेस्ट या नियरेस्ट, जो भी आएगा आपके पास वो आप फाइंड करके लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट टाइप 5th टाइप का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आराम से आप देखना, इसको मिस मत करना। स्टडी द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे भी डेटा दे रखा है ये, राइट। और इसके बाद में आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के।
पहला है रॉयल, मोनार्क, रीगल, राइट। और यहाँ पे सिंबल दे रखा है ये 3 सिंबल है और 3 हमारे पास वर्ड है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि रीगल का कौन सा है, मोनार्क का कौन सा है और रॉयल का कौन सा है, राइट। देन हमारे पास है यहाँ पे रीगल, लेगेसी, गोल्ड। 3 वापस से वर्ड यहाँ पे दे रखा है और 3 वापस से लेटर दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्ट्रिक्स एंड मॉड्यूलस एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि आप अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से दोनों जो सेंटेंस और दे रखा है यहाँ पे, इनमें से कॉमन वर्ड कौन सा है? कॉमन है रीगल एंड देन रीगल। कॉमन वर्ड तो मिल गया, तो कॉमन हमारे पास साइन भी होगा, साइन यहाँ पे है कॉमन, तो कॉमन साइन जो है वो है एस्ट्रिक्स जो है, राइट। तो हम कह सकते हैं जो एस्ट्रिक्स है ये क्या है? ये है रीगल। कैन वी से दिस और नॉट? वी कैन, राइट, रीगल है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है होप गोल्ड लाइफ इज़ रिटर्न एज दिस, राइट, होप गोल्ड लाइफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी गोल्ड है, यहाँ पे भी गोल्ड है, तो गोल्ड तो मिल गया यहाँ से, और इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है ये, राइट, मॉड्यूलस कॉमन है। इट मीन्स मॉड्यूलस इज व्हाट? गोल्ड, राइट। कह सकते हैं हम यस और नो? कैन वी से इट? यस। रीगल, मोनार्क, मॉडल्स। रीगल का तो हमको पता है कि ये है। मोनार्क का क्या है? मोनार्क का हमारे पास यहाँ से आप देखेंगे, थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे आप अपना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मॉडल्स कहीं पर भी नहीं है इस पूरे सेंटेंस में, यहीं पे आया है। और हमारे पास साइन भी ये जो है ये यहीं पे आया है, तो यहाँ पे मोनार्क का क्या हो सकता है? हैश हो सकता है, राइट, हो सकता है, यस, हैश हो सकता है किसका? मोनार्क का। और इसके साथ साथ हम बात करें नेक्स्ट में, जो कि यहाँ पे लेगेसी। लेगेसी का क्या होगा? रीगल का तो हमने कर दिया, ये होगा, गोल्ड का हमने कर दिया, ये होगा, तो लेगेसी का क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लेगेसी, इसका है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स दैट व्हाट वी से दिस। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द कोड फॉर रीगल? सो एज वी नो, कोड फॉर रीगल इज दिस. So next question is, what will be the code for the gold legacy? Gold is like this and legacy is this, right? So I think there is no option here for the legacy, and as you can say that legacy, gold is like this and legacy is question mark, right? So there is no option like this, right? There is no option, so we can mark it as this for now, because let's suppose that it is given like this, because we don't have any none of this, so this would be the answer, right? सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं और ऐसे ही करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली, और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब यहाँ पे 3 वर्ड्स है, यहाँ पे 5 वर्ड 6 वर्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। सो यू कैन चेक इट आउट, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन लाइक दैट क्वेश्चन दैट वी हैव डिड अर्लियर, राइट। तो देखते हैं क्या है। इफ़ meander is coded as this, then mathematics is coded as what? So first of all let me write MEANDER, यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमारे पास है 4515459, right? 4515459, right? So this is written as this. So as you can see here, M is what? 13, E is what? 5, A is what? 1, N is what? 14, D is what? 4, E is what? 5, and R is what? R is M N O P Q R. 14, 15, 16, 17. R is 17. 17 or 18? M N O P Q R. 18. It is 18, right? So here you can see 1 plus 3 is directly 4, E is like 5, 1 is 1, and then again 4 plus 1 5, and then again D is what? D is here 4, I have to write 4 here.
so 4 is here, and E is again 5, and R is 8 plus 1 9. So this is what we have decoded it, right? Successfully decoding is done. Now we have to convert it, right? So M is what? M is 13, 13 means 4. It means this is wrong, this is also wrong, this is also wrong. We have two options. And A means 1, so this is also wrong. Here we have the correct answer. We don't need to try all these things, right? And as you can say that we can also try in the case when there is none of these is given. So don't do this like 4 1 is given and 4 1 is given, we got here, so this would be the right answer. No, this cannot be the case in every situation, right? So 4 1 is right, and then we have T, right? So PQRST 20, there would be 20 means 2 again, right? So 4 1 2 is still here. And if we talk about H, then A B C D E F G H, so it would be like 8, so 8 is again here, so 8 is again here. E is 5, then 5 we have, and then M is again 4, M is again 4. A is 1, A is 1. Then T, if you talk about T, then ST, then T is again 2, and I is A B C D E F G H I, again 9, and then we have C, then we have 3, and then we talk about S, P Q R S, it is 19 plus 1 is 19, 1 plus 9 is 10, and then 1. So in this case option B is the right answer. But let's suppose that here is given like 2, right? So if you have did this and आपने सोचा कि चलो इतना तो ही कि आगे का भी हो जाएगा, but you have still none of these as the option, then you can't go with this. You have to check full. एंड ये यदि यहाँ पे नहीं होता मैं डायरेक्ट बी को और सेकंड को मार्क कर सकता था, बट यहाँ पे ये नॉन ऑफ दिस था, इसलिए मेरे को पूरा चेक करना पड़ा, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कन्फ्यूज़न के लिए, तो आप इसको चेक कर लेना, राइट? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लॉजिकल है ये भी। इफ़ जेड इक्वल टू 52 है हमारे पास, एंड देन वी हैव ए सी टी इक्वल टू 48, एंड देन बैट विल बी वॉट? दिस इज़ द एक्चुअल क्वेश्चन। सो जेड का कितना होता है वैल्यू? जेड का होता है 26, एंड ए का कितना होता है 1, सी का कितना होता है 3, एंड टी का होता है हमारे पास, राइट, 10, नो नॉट 10, 20, राइट, 20 होता है। तो जैसे देख सकते हैं 26 का 52 दे रखा है यहाँ पे, राइट? तो एज वी कैन से दैट मल्टीप्लाई बाय 2, यस मल्टीप्लाई बाय 2, एंड हियर व्हाट वी कैन सी 20 plus 3, 23, 23 plus 1, 24, and 24 into 2 it becomes 48. So here we can find easily, like B is 2, B is 2, A is 1, and T is again 20. So here we can say 22, 23 into 2, the answer would be 46. So this is the correct answer, right? So this is how you have to do these things. सो यहाँ पे डिकोड कैसे किया गया, कोड कैसे करना है? कोड करना बहुत आसान है, बट डिकोड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इन सारे टाइप के क्वेश्चंस में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर में डिकोड कैसे करें और एक्चुअल लॉजिक जो है उसके पीछे का निकालने का। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ अब कि मतलब आपके पास कोई स्ट्रिंग आ जाए तो उसमें क्या क्या होता है, लॉजिक आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये था कि आप उसको रिवर्स करके देखिए, राइट? रिवर्स करना है किस में? सबसेट्स में रिवर्स करना है, सबसेट्स में रिवर्स करके देखना है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, 2 को रिवर्स किया था, फिर सेकंड क्वेश्चन में पूरे को रिवर्स कर दिया। सबसेट में भी करना है और फुल को भी करना है। पहले फुल को करना, उसके बाद सबसेट में करना, राइट? सेकंड है हमारे पास कि आपको उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिख लेना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नंबर लिख लेना है, राइट? जैसे कि फर्स्ट पे है 1, 2, 3 एनीथिंग, राइट?
थर्ड है हमारे पास ये कि जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ, तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हुआ हो, 3 टाइम्स हुआ हो, 1.5 टाइम्स हुआ हो, ये ऐसे मल्टीप्लाई किया गया हो। तो ये सारे आपको देखना है और इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। इजीली आप यदि इनिशियल मोड में हैं तो 30 सेकंड्स में किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग कितना भी बड़ा है आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, सो डोंट स्किप इट, यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो दैट हैंड्स ऑन हो जाएगा आपके और इजीली आप नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेगा आपको क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी या फिर पर्टिकुलर कोई भी कंसेप्ट में, कोई भी ट्रिक में, टिप्स में, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।